पत्नी पति से मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। रजनी और रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातें धीरे धीरे बहस में तब्दील हो गई। इतने में रोहन ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते और घूरते हुए कहा, रजनी धीरे बोलो, तुम यह बात आराम से भी बोल सकती हो। धीरे बोलो, मम्मी सुन लेंगी। रजनी गुस्से से इसलिए तिलमिलाई हुई थी क्योंकि उसे मायके को लेकर हमेशा रोहन की माँ ताने देती हैं। उनको रजनी से मायके वालों से बात करने पर ऐतराज है, ताकि एक दिन रजनी परेशान होकर खुद घर छोड़कर चली जाए और रजनी को रोहन की नज़रों में गिराने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती हैं। क्योंकि रजनी की सास ने अपने बेटे की शादी के लिए अपनी बचपन की सहेली की बेटी को बहू के रूप में चुना था, मगर रजनी की सास सुनीता जी के अरमानों पर रोहन ने पानी फेर दिया। रजनी से लव मैरिज करके वैसे तो दान दहेज तो खूब लाई थी रजनी, मगर सुनीता जी को रजनी फूटी आंख नहीं भाती थी। कारण यह भी था कि रजनी थोड़ी मुंहफट भी थी, मगर दिल में कोई मैल नहीं था। इस बार सुनीता जी का रजनी के खिलाफ नया षड्यंत्र था, मगर वो सुनीता जी को ही उल्टा पड़ गया। एक दिन सुनीता जी ने रजनी से कहा कि घर पर शाम को 5-6 लोग खाने पर आएंगे, जरा खाना स्वाद बनाना, मैं सत्संग जा रही हूँ। शाम हुई, सुनीता जी और मेहमान घर पर आ गए, मगर मेहमानों की संख्या 5-6 नहीं, कुल मिलाकर 20 लोग थे। क्योंकि रजनी की सास ने खाने पर अपनी तीनों बेटियों और उनके बच्चों सहित सबको बुला लिया, बिना रजनी को बताए। देख मुंहफट रजनी को पहले मन करा कि यही सास को खड़ी खोटी सुना दूं कि मैंने 500 लोगों के लिए ही खाना बनाया है, मगर यह समय सास बहू की जंग करने का नहीं, युक्ति लगाने का था। और बात ससुराल की मान सम्मान और इज्जत की भी, क्योंकि आए मेहमानों में रजनी के दूर के मामा मामी और कई मेहमान थे। ये वही मेहमान थे जो रजनी और उसके माता पिता सालों से बोलना बंद किया है और रजनी के परिवार से ईर्ष्या भी करते थे। चाहती तो रजनी सास को वहीं जवाब दे सकती थी, क्योंकि रजनी के मेहमान तो खास नहीं थे, मगर खाने के बहाने जो लोग मज़े लेने आए थे और मम्मी जी की सिर्फ मुझे जलील करने और रोहन की नज़रों में गिराने का नया तरीका जो निकाला था। अब उनको और सास को रजनी ने फैसला किया सबक सिखाने का, ताकि कभी भविष्य में वो मेरे ससुराल में मज़े लेने ना आए। रजनी ने ताज़ा खाना तो सास के आए मेहमानों को खिलाकर खुशी खुशी भेज दिया और ससुराल की इज्जत का मान रख लिया। और सुबह के बचे चावल को गर्म पानी में डालकर उसे फ्रेश जैसा बनाकर उसमें मिर्च थोड़ी तेज़ करके और बचे चावल सब्जी को मिक्स करके एक न्यू डिश बना के मामा मामी और उनके साथ आए लोगों को खिला दिया और मज़े लेते हुए पूछा कि मामा पेट भरा कि नहीं। बेचारे कैसे कहते, बस बोलकर रह गए, खाना बहुत स्वाद है। खाना तीखा होने के कारण जैसे तैसे खाकर सब जल्दी जल्दी घर चले गए। ऐसा करके उनको रजनी ने सास के पास बैठने और बुराई करने का समय ही नहीं दिया। अब सारा खाना खत्म था। खाली बर्तनों को देख सास ने तुरंत बेटे को खबर की, बहू ने सबको खाना खिलाया मगर मेरे लिए खाना नहीं बनाया। ऐसा बोलकर बेटे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने का नाटक करने लगी। रजनी रोहन को कुछ बोलती या सास का सच बताती, रोहन ने उसे मौका ही नहीं दिया बोलने का और भड़क पड़ा रजनी पर। परिणाम यह था कि सास की हरकतों से तंग आ चुकी रजनी ने फैसला किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। गुस्से में अपना ब्रीफकेस उठाया और हमेशा के लिए घर और रोहन को छोड़कर जाने लगी। रोहन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद रजनी रुक गई और रोहन से कहा, मैं अपने मायके वालों को से रिश्ता एकदम ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मम्मी जी का मेरे मायके वालों से बात करना पसंद नहीं, तो मैं अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ भी लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या मम्मी जी मुझे अपनी बेटी जैसा मान सम्मान और प्यार दे सकती हैं? चलो बेटी जैसा ही नहीं सही, एक बहू वाली तो इज्जत दे ही सकती हैं। भूल जाऊंगी मैं अपने मम्मी पापा को, मुझे भूलने की वजह तो दे, ताकि मैं मम्मी जी को उनको दिल में रख कर याद कर सकूं। बोलो ऐसा कर सकती हैं? तभी रजनी और रोहन की सारी बातें सुन रही सुनीता जी ने कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ।
तूने आज जो किया, ससुराल की इज्जत बचाकर और मुंहफट होने के बावजूद मुझे मेहमानों के सामने चूं तक नहीं बोला। कहीं ना कहीं ऐसा करके तूने दिल में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है। बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया और कोई ज़रूरत नहीं मायके वालों से रिश्ता तोड़ने की। और हाँ, सुनीता जी ने कहा मैं तुझे बेटी नहीं मान सकती, साफ साफ बोलती हूँ। हाँ, मगर बहू होने का पूरा हक देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।